अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूरे एनसीआर में 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर यानी डीजल से चलने वाले जनरेटरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी बढ़ते एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ उन्हीं जनरेटरों को चलाने की अनुमति दी जाएगी जो बायो या पीएनजी फ्यूल से चलते हैं। 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो रहा है, जिसके तहत जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा पाबंदियां सख्त होती चली जाएंगी। 19 किलोवाट से ज्यादा एनर्जी वाले डीजल जनरेटर सेटों को एनसीआर में केवल तब तक ही चलाने की अनुमति दी जाएगी जब उन्हें एमिशन कंट्रोल डिवाइस या ड्यूल फ्यूल किट के साथ रेट्रोफिट किया गया हो। हालांकि सीएक्यूएम द्वारा नियमों में किए गए बदलावों से शहरवासियों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन प्रशासन व बिजली निगम ने ग्रैप के नियमों से पार पाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसके तहत उद्योगों को 24 घंटे बिजली देने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली में आरडब्ल्यूएस ने बड़े पैमाने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर जहां अक्सर लाइट की दिक्कत रहती है, वहां के निवासियों ने कहा कि इस फैसले से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बताया गया कि एक ड्यूल फ्यूल सेटअप का 600 किलोवाट डीजी सेट के लिए 10 लाख तक का खर्चा आ सकता है। अपार्टमेंट एसोसिएशन के मेंबर्स ने कहा कि हम इतना खर्च खुद उठाने की स्थिति में नहीं हैं। नए नियमों की घोषणा पहली बार 8 जून को की गई थी। इसके तहत कहा गया था कि इंडस्ट्रीज, कमर्शियल बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल सेटअप्स के पास अपने डीजी सेटों की रेट्रोफिटिंग पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का ही वक्त है। सीएक्यूएम के अनुसार औद्योगिक इकाइयों में एलपीजी, नेचुरल गैस और विभिन्न प्रकार की गैस के प्रयोग को लेकर इंतजाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 19 किलोवाट तक के डीजल जनरेटर पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 19 से 125 किलोवाट तक के डीजल सेट को ड्यूल फ्यूल मोड पर करवाना कंपलसरी है। इसमें 70% गैस और 30% डीजल का प्रयोग किया होगा। ग्रैप नियमों की अवधि में ऐसे डीजल सेट को 2 घंटे तक ही चलाया जा सकेगा। 800 किलोवाट के डीजल सेट इंडस्ट्रीज में ही प्रयोग किए जाएंगे, जिनमें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अथॉरिटी सिस्टम लगवाना जरूरी होगा। इससे संबंधित उद्योग को नियमों में छूट मिल जाएगी। 800 किलोवाट से ज्यादा के डीजल सेट को ग्रैप टाइमिंग में 2 घंटे ही चलाने की अनुमति मिली है। इसके लिए सीएक्यूएम व रेट्रोफिटिंग सिस्टम लगवाना होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाफीड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कीजिए।